असम एक ऐसा राज्य है जहां हर साल बारिश के साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी भी बह जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर साल यही कहानी क्यों दोहराई जाती है। क्या 2026 में भी हमारे पास इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम फ्लड 2026 की, जिसने एक बार फिर लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। लगातार हो रही हेवी रेनफॉल और ब्रह्मपुत्र रिवर के उफान ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। हजारों घर पानी में डूब गए हैं, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई परिवारों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है। खेत बर्बाद हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, स्कूल बंद हो गया है और कई जगहों पर लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि असम के लोगों के लिए ये कोई नया घटना नहीं है। हर साल मानसून आता है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल करोड़ रुपए का नुकसान होता है और हर साल हजारों परिवार फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ब्रह्मपुत्र रिवर यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है। मानसून के दौरान इसमें पानी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, भूटान और तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में होने वाली भारी बारिश का पानी भी इसी नदी में आता है। इसके अलावा नदी में सिल्ट यानी कि गाद जो जम जाता है, उससे उसकी क्षमता कम हो जाती है और पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हर साल यही समस्या आती है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक डैम या एक एम्बैंकमेंट बनाकर इसका समस्या को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी का व्यवहार बहुत जटिल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है, जिससे फ्लड का खतरा और बढ़ जाता है। हालांकि कई ऐसे कदम हैं जिनके नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे कि मजबूत और वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए एम्बैंकमेंट्स, नदियों की नियमित ट्रेडिंग जहां यह तकनीकी रूप से उपयुक्त हो, बेहतर फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम ताकि लोगों को पहले से वार्निंग मिल सके, ऊंचे स्थानों पर राहत केंद्र, फ्लड रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए बेहतर प्लानिंग और पुनर्वास। अब सवाल सरकार से भी है कि अगर हर साल हजारों करोड़ रुपए राहत और पुनर्वास पर खर्च किए जाते हैं तो क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यह भी सच है कि सरकार समय समय पर तटबंध राहत कार्य, NDRF की तैनाती और अन्य योजनाएं चलाती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ विशेषज्ञों का कहना है कि केवल राहत पहुंचाना काफी नहीं है, बल्कि दीर्घकालिका यानी कि लॉन्ग टर्म समाधान पर लगातार निवेश और वैज्ञानिक योजना भी जरूरी है। यानी असली चुनौती सिर्फ बाढ़ आने की नहीं बल्कि हर साल उसी तबाही को दोहराने से बचने की है। आखिर कब तक असम के लोग हर मानसून में अपना घर, अपनी फसल और अपने सपने खोते रहेंगे। आपकी नज़र में क्या सरकार, वैज्ञानिक और समाज मिलकर इसका बेहतर समाधान निकाल सकते हैं, या आपको लगता है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक चुनौती का पूरी तरह समाधान संभव नहीं है बल्कि सिर्फ नुकसान कम किया जा सकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें। ऐसी फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।